एक्सरसाइज 7.3 begins and it's question 1 part 3। मैं लिख देता हूँ दैट cos थीटा इज रिक्वायर्ड। cos थीटा हमने फाइंड आउट करना है और थर्ड पार्ट में दो वेक्टर u v गिवन है। अच्छा, ये वेक्टर इन प्लेन वाली बात है। गिवन u है -3 5, v है 6 -2। दीज आर टू वेक्टर्स u v। अब देखें इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले तो फाइंड आउट करते हैं। देखें u मैग्नीट्यूड इज व्हाट, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। दिस इज 9 + 25 34 स्क्वायर रूट। v मैग्नीट्यूड व्हाट इट इज 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम एंड रूट 36 प्लस दिस विल बी 40। नाउ we evaluate dot product u dot v because we know the formula of it, dot product divided by magnitudes of vector। तो देखें u dot v ये -3 5 डॉट 6 -2। देखें x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 6 i डॉट i। इनका यूनिट वेक्टर क्या है, x का i है ना, तो i डॉट i हो जाएगा प्लस 5 × -2 j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये j कंपोनेंट है तो j डॉट j भी आ जाएगा। तो क्या बनेगा -18 × 1 इट इज -28। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है। अब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा इज u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट है -28 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 34 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 40। इसको इस सारे को मैं फर्दर फैक्टराइज करके लिखता हूँ। फिर इसको ऐसे लिखते हैं -28 डिवाइडेड बाय 2 × 17 और क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 8 × 5 ऐसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे। इसके बाद ये बनता है cos थीटा इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाय, देखें इस 2 को इन तीनों 2 के साथ मिलाएं तो क्या बनता है 16 बनता है। 16 रूट के अंडर है, रूट के आउटसाइड लाएंगे तो 4 बन जाएगा। ये सारे 2 जो बना रहे 16 अंडर द रूट और आउटसाइड आएगा तो वो, और 17 और 5 रूट के इनसाइड है तो दे विल मेक 85। ये 4 इसे 7 बना देगा। तो आप देखें cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -7/√85। दिस इज आंसर। अगर स्टूडेंट कंफ्यूजन है तो बताएं। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई हुआ, y कंपोनेंट y से मल्टीप्लाई हुआ, i डॉट i j डॉट j बिकॉज x कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर i है, y कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर j है, तो ये -28 बना। मैग्नीट्यूड हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, मैग्नीट्यूड तो पहले से फाइंड आउट करते आ रहे हैं दैट कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम एंड रूट, और उसके बाद उसको cos थीटा का फार्मूला लगाया है दैट डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, और उसको सिंपलीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फाइंड आउट करनी है प्रोजेक्शन ऑफ a along b। दिस इज रिक्वायर्ड। प्रोजेक्शन ऑफ b along a, this is required। What is given, a b are given। तो सेकंड पार्ट इसका स्टूडेंट्स मैं कर लेता हूँ सॉल्व। a is 3i plus j minus k, b is -2i minus j plus k, a b। देखें इनकी मैग्नीट्यूड्स चाहिए होंगी। a मैग्नीट्यूड इज व्हाट, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। ये क्या बनेगा 9 10 11 स्क्वायर रूट 11। b मैग्नीट्यूड इज -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इट इज 4 5 6 स्क्वायर रूट 6। a डॉट b फाइंड आउट करते हैं 3i plus j minus k, दिस इज a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ 3 × -2 i डॉट i, 1 × -1 j डॉट j, -1 × 1 k डॉट k। देख लें आप, ये -1 है और ये 1 है, दे आर मल्टीप्लाइड।
अब आप देखें ये -6 इंटू 1 बनेगा, ये -1 इंटू 1 बनेगा, ये -1 इंटू 1 बनेगा, i डॉट i 1 है, j डॉट j 1 है, k डॉट k 1 है, और ये -8 बन रहा है स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट a डॉट b -6 -2 इज -8। अब आप देखें यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a along b is, what is the formula? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, किसके अलॉन्ग है b, तो b मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट है -8, b मैग्नीट्यूड है √6। इसी तरह मैं फाइंड आउट करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ b along a, हाउ विल इट बी? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, along a है ना, तो a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज -8 डिवाइड किससे करेंगे? √11 से। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वी कंप्लीटेड इट, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। अल्फा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैं सेकंड पार्ट ही अटेम्प्ट कर लेता हूं, ठीक है। अल्फा इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज गिवन सो दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। मैं ऐसे लिखूंगा गिवन, सेकंड पार्ट है, तो u है अल्फा i यूनिट वेक्टर 2 अल्फा j यूनिट वेक्टर माइनस k, v इज i प्लस अल्फा j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखें वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमने अल्फा फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो देन बाय डेफिनेशन क्या होगा? u डॉट v इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा, कैसे लिखा? डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स अप्लाई हुई है। दैट इज, क्या है डेफिनेशन? u इज परपेंडिकुलर टू v इफ एंड ओनली इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो देखें हमारे पास गिवन था परपेंडिकुलर, तो इंप्लाई कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट 0। तो इट कैन गो बोथ वेज, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। तो अभी हमारे पास तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो हम सेकंड लिख देंगे दैट उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो अब आप डॉट प्रोडक्ट देखें क्या है? अल्फा i 2 अल्फा j माइनस k, दिस इज u, और इसके साथ लिखेंगे v i प्लस अल्फा j प्लस 3k और इक्वल टू 0। अब अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 i डॉट i, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा j डॉट j माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3k डॉट k, कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये अल्फा इंटू 1 बनेगा, ये 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बनेगा और ये -3 इंटू 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। व्हाट इज इट? इट इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 6। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 है और इन दोनों का डिफरेंस अल्फा है। तो ये सक्सेसफुल मिड टर्म ब्रेक है। 2 अल्फा प्लस 3 एक फैक्टर आ जाएगा और यहाँ से कॉमन -1 आएगा, तो 2 अल्फा प्लस 3। सो वी कैन सी दैट 2 अल्फा प्लस 3 इज कॉमन फैक्टर and the other factor is alpha minus 1 equal to 0, and the product of the two factors equal to 0 means first 0 or second 0. From here we have the values of alpha. Alpha is -3/2 and 1. तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है।